दोस्तों सिर्फ इस पत्ते को अपने घर पर ला करके इस जगह टांग दें, आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों यदि आपके शत्रु भी आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया है और शत्रु जो है वो आपके जीवन में इतनी बाधाएं पैदा कर रहे हैं कि वो आपके जीवन में हमेशा हर तरह की बाधाएं पैदा करते रहते हैं, यानी कि शत्रु आपके जीवन में हमेशा के लिए एक तरह से रोड़ा बन के अटके हुए हैं। कोई काम यदि आप करने चाहते हैं तो वो काम शत्रु नहीं करने देता है, उसकी आपको नजर लग जाती है या फिर वो कुछ ऐसा किया कराया करवाता है जिसके कारण आपका चलता चलाया बिजनेस बंद हो जाता है, बड़े बड़े व्यापार आपके ठप हो जाते हैं और आप किसी लायक नहीं रहते। और दोस्तों बहुत से शत्रु आपके सामने से आकर के आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, बहुत ज्यादा बोली वचन करते हैं, जिसके कारण आपका दिमाग खराब हो जाता है या फिर आप तरक्की नहीं कर पाते, यानी कि उन शत्रुओं के कारण आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा त्रस्त हो गए हो। तो दोस्तों आज का उपाय आपके लिए होने जा रहा है, केवल मात्र इस पत्ते को ला करके आपको अपने घर पे इस जगह पे टांग देना है और आपके शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे। दोस्तों ये आजमाया हुआ टोटका है, इसलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। इस टोटके को जिसने भी करा है उसके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है, उसके जीवन से शत्रु पूरी तरह से परास्त हो चुके हैं, शत्रु उसके रो रहे हैं, पछता रहे हैं। तो दोस्तों आप भी यदि इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके शत्रु भी खत्म होंगे, चाहे वो किसी भी तरह का शत्रु हो, चाहे बाहुबली बनता हो, सामने से आकर के वार करता हो या पड़ोसी हो। दोस्तों ज्यादातर केसेस में देखा गया आजकल पड़ोसी ज्यादा शत्रु निकलते हैं, तो दोस्तों पड़ोसी शत्रुओं को भी वो खत्म कर देगा और आपके जितने भी दुश्मन हैं जो कि आपसे जलते हैं, आपकी उन्नति नहीं चाहते, आपकी तरक्की नहीं चाहते, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों हर महादेव जरूर लिखिएगा। यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ को सच्चे मन से आप मानते हैं तो दोस्तों आप हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उपाय को किस तरह से करना है, किस दिन करना है। देखिए सबसे पहले इस उपाय को करने का जो दिन है दोस्तों वो है बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब आप दिन को कॉपी में लिख लीजिए या कहीं आप नोट कर लीजिए, मैंने क्या क्या दिन बताए हैं, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए दिन तो हो गए, लेकिन इसको करना कब है। देखिए आपको जो पत्ता लाना है दोस्तों वो सुबह के समय लाना है या फिर दोपहर में ला सकते हैं, शाम को ला सकते हैं, लेकिन रात्रि में कभी भी किसी भी पत्ते को नहीं तोड़ा जाता। इस कारण से आपको ज्यादातर अच्छा ये है कि आप सुबह ही जाएं और सुबह जाकर के इस पत्ते को तोड़ें। लेकिन दोस्तों पेड़ कौन सा है, कौन सा पत्ता है और ये किस तरह से आपको लाना है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अपामार्ग का तो नाम सुना होगा। दोस्तों अपामार्ग जो होता है उसमें छोटे छोटे से पत्ते आते हैं, है ना। अब अपामार्ग का जो ये पत्ता होता है ये इतना जादुई होता है, ये इतना अमृतवान होता है कि यदि आपके घर में इस अपामार्ग के 11 पत्ते हों, यानी कि 11 पत्ते अपामार्ग के आप तोड़ लाएं और 11 पत्ते आप अपने घर में रख लें, तो दोस्तों आपके घर से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा तो खत्म होगी। साथ ही में आप यदि इन पत्तों के साथ अपने दुश्मन का नाम लिख करके कागज में यदि इसको टांग दें कहीं, तो फिर वो दुश्मन कहीं का नहीं रहेगा, वो शत्रु आपका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, निस्तनाबूद हो जाएगा, दया की भीख मांगेगा। दोस्तों इतना खतरनाक, इतना जबरदस्त उपाय है दोस्तों ये। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब भी आपके ऊपर कोई भी क्रिया करता है या कोई भी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं भी जैसे करवाता है, क्योंकि आजकल गुप्त शत्रु ज्यादा हो गए हैं, आजकल सामने से कोई वार नहीं करता, आजकल सामने से ज्यादातर लोग यूं सोचते हैं कि पीठ पीछे वार करो इसके। तो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु का तो हमें पता ही नहीं होता, जो पीठ पीछे वार कर रहा है उसका कैसे पता होगा, तो वो गुप्त शत्रु कहलाता है। और आज की कलयुग में गुप्त शत्रु की तादाद बढ़ती चली जा रही है, निश्चित रूप से गुप्त शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इन गुप्त शत्रुओं को कैसे धूल चटाई जाए, इनको कैसे खत्म किया जाए, तो दोस्तों यही वाला जो उपाय है ये आप करेंगे तो आपके गुप्त शत्रु पूरी तरह से नस्तनाबूद हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको जाना कब है अपामार्ग का पत्ता लेने। देखिए अपामार्ग आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा किस तरह का ये पौधा होता है ना। अब आप क्या करेंगे, बुधवार को या फिर शुक्रवार को या शनिवार को सुबह सुबह आप जाएं, नहा धो करके जाएं, 1 लोटा जल वहां पर ले जाएं। और अब जरूरी नहीं है कि आप लोटे में जल ले जाएंगे, देखिए आप बोतल में भी ले जा सकते हैं, बस वहां पर जल अर्पित करना है, आप कैसे भी अर्पित करें। वहां जाकर के आप बोलेंगे कि हे अपामार्ग आप सबके स्वामी हैं, क्योंकि आपके ऊपर अमृत की बूंदें बरसी थी और अमृत की बूंदें बरसने के कारण आप दिव्य हो गए हो, तो आप अपनी दिव्यता से मेरे शत्रुओं का नाश करो। मैं आपके 11 पत्ते यहां से ले जा रहा हूं
और मेरे शत्रु का आपने मेरे घर पर चल करके मेरे शत्रुओं का किया कराया खत्म कर दो और उन शत्रुओं का नाश भी कर दो। यदि मेरे ऊपर कुछ किया कराया करवाता है, कोई ऐसी तांत्रिक विद्या करवाता है, या फिर कोई मुझसे सामने से आकर के लड़ना चाहता है, या फिर कोई मुझे धोखा देना चाहता है, तो आप देखिए कि मेरे घर में क्या दिक्कत हो रही है और उसको समाप्त कीजिए। इस तरह से आपको ही बोलना है। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, या फिर आप जो भी ले गए पात्र उससे आप जल चढ़ा देंगे। जड़ में आपको जल चढ़ाना है, पौधे के ऊपर जल नहीं डालना, तो जल आप जड़ में चढ़ाएं। उसके बाद एक कंकु यानी कंकु या रोली आप लेकर के जाएंगे, तो तिलक अपामार्ग के पौधे का कर देंगे। उसके बाद 11 पत्ते बड़ी आसानी से आप तोड़ लेंगे, और 11 पत्ते तोड़ने के बाद दोस्तों इसको किसी कपड़े में बांध करके आपको घर पे ले आना है। अब दोस्तों देखिए, रास्ते में आपके किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी से बोल चाल नहीं करनी है, किससे कुछ भी नहीं बोलना है, केवल मात्र आपको तो ये कार्य करना है, बोल चाल नहीं करनी किसी से भी, है ना। अब रास्ते में आप किसी से नहीं बोलेंगे, आप घर पर आ गए। घर पर आने के बाद आप क्या करेंगे, इस कपड़े को खोलेंगे और इन पत्तों को साफ कर लेंगे गंगा जल से। दोस्तों ध्यान रहे, पत्ते टूटने फूटने नहीं चाहिए, पत्ते कटने भी नहीं चाहिए। आप जब धोएं तो बड़े आसानी से बड़े आहिस्ता इसको धोएं। अब धो करके आपको क्या करना है, इनको थोड़ा सुखा लेना है, ज्यादा नहीं सुखाना, मतलब इनका पानी जो है, जो आपने धोया था ना, गीले हैं ये, तो इनका पानी जो है वो खत्म हो जाए और पत्ते तो गीले रहेंगे। अब क्या करना है, अब आपको लेना है दोस्तों चंदन। देखिए दोस्तों, चंदन जो है महादेव जी को बहुत प्रिय है, महादेव जी को चंदन चढ़ाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, चंदन लेंगे और चंदन लेकर के मैं जो मंत्र बताने जा रहा हूं वो मंत्र आपको बोलना है। अब दोस्तों देखिए, मंत्र जो है वो बड़ा जबरदस्त मंत्र है, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, ओम श्रीम श्रीम श्रीम, क्या बोलेंगे आप, ओम श्रीम 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 शत्रु कुक्षम फट स्वाहा फट स्वाहा फट स्वाहा। आपको जब एक बार आप चंदन ले लेंगे, तो चंदन लेकर के, सूखा चंदन पाउडर बोल रहा हूं मैं, तो सूखा चंदन पाउडर आप ले लेंगे। सूखा चंदन पाउडर आपको पत्तों पे डालना है और बोलना है ओम श्रीम 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 शत्रु कुक्षम फट स्वाहा फट स्वाहा फट स्वाहा। मैं एक बार फिर से मंत्र बताने जा रहा हूं, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ओम श्रीम 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 शत्रु कुक्षम फट स्वाहा फट स्वाहा फट स्वाहा। ये आपको 11 बार मंत्र बोलना और 11 बार ये आपको चंदन डालना है। जैसे एक बार आपने चंदन छिड़का तो आप एक बार ये मंत्र बोलेंगे, फिर दोबारा आपने चंदन छिड़का, फिर दोबारा ये मंत्र बोलेंगे, फिर तिबारा आपने चंदन छिड़का, फिर तिबारा ये मंत्र बोलेंगे। इस तरह से आपको बोलते चले जाना है इस मंत्र को। और दोस्तों बस अब इस लाल कपड़े में इन पत्तों को ढांक करके, यानी लाल कपड़े में बांध करके आपको अपने मुख्य द्वार पर या फिर आपको अपने घर की बालकनी में, देखिए जो लोग मल्टी स्टोरी में रहते हैं उनके जो दिक्कत आती है, उनकी आफत आती है, वो बालकनी में से आती है, क्योंकि बालकनी में से नकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन जिनका सेपरेट मकान है, जिनका खुद का एक मकान बना हुआ है, वो अपने मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ इसको टांग देंगे, इस पोटली को, लाल रंग के कपड़े की पोटली को टांग देंगे बाहर की अंदर की तरफ। बस इतना करते ही उसी दिन से आपके घर में कोई शत्रु आता होगा, है ना, जो आपसे शत्रुता निभाने की कोशिश करता होगा, तो ये पत्ते सब देख लेंगे। ये इतना दिव्य है, इतना चमत्कारी है, इसमें अमृत होता है दोस्तों। तो ये पत्ते सब देख लेंगे कि कौन आपका दुश्मन है और कौन नहीं है, और कौन आप पर किया कराया करवा रहा है। उसकी 12 बज जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर, आप खुद ये देखेंगे दोस्तों। इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।